आज सुबह मेरे एक दोस्त का फोन आया। साउथ इंडियन फिल्मों का बड़ा फैन है। कह रहा था कि कल से बहुत बुरा लग रहा है उसको, क्योंकि धनुष और ऐश्वर्या अलग हो गए। इसके बाद मैंने धनुष और ऐश्वर्या के तलाक पर आए लोगों के खूब रिएक्शन देखे। कुछ तो प्यार भरे, सपोर्टिव, सकारात्मक रिएक्शन थे, लेकिन ज्यादातर लोगों की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सोसाइटी में तलाक एक नेगेटिव चीज क्यों समझी जाती है। क्यों तलाक उतना ही नॉर्मल ऑप्शन नहीं है जितना नॉर्मल ऑप्शन शादी करना है। इसी पर बात होगी आज के म्याऊं में। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। धनुष और ऐश्वर्या साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े चेहरे, इन्हें पावर कपल भी कहा जाता था। एक्टर रजनीकांत की बेटी और दामाद भी हैं। कल इन दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जानकारी दी कि अब वो अलग हो रहे हैं। उन्होंने लिखा, दोस्त, कपल, पेरेंट्स और एक दूसरे के शुभचिंतक रहते हुए 18 साल हमने ग्रोथ, समझदारी, साझेदारी का सफर तय किया। आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ से हमारी राहें जुदा हो रही हैं। ऐश्वर्या और मैंने अलग होने का फैसला लिया है। हम एक दूसरे से अलग होकर खुद की तलाश करेंगे। कृपया हमारे फैसले का सम्मान करें और हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए हमें इसे डील करने दें। अब सेलिब्रिटी कपल के अलग होने की बात रही है तो इसका बस तो क्रिएट होना ही था। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के रिएक्शन देखने को मिले। फैन क्लब टाइप के अकाउंट्स की तरफ से ट्वीट आए, अनएक्सपेक्टेड एंड शॉकिंग। RVCJ नाम के एक हैंडल ने लिखा, एक और डिवोर्स, और दिल टूटने वाला इमोटिकॉन बनाया। प्रेरणा नाम की एक यूजर ने लिखा, आजकल डिवोर्स ट्रेंड बन गया है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो रिश्तों से ज्यादा बढ़कर हो गए हैं। यही दुखद सच्चाई है। दिलीप जांगिड़े ने लिखा, ये सब वेस्टर्न कल्चर से आया है, ये बंद होना चाहिए। हमें अपना इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर फॉलो करना चाहिए। पांड्या राज नाम के एक यूजर ने लिखा, ये सही नहीं है धनुष भाई, आप सोसाइटी और फैंस को गलत मैसेज दे रहे हैं। डिवोर्स सोल्यूशन नहीं है, पहले बच्चों के बारे में सोचो, कल को उनका भी यही इंटेंशन होगा। एक यूजर ने सीधे रजनीकांत को ही टैग कर दिया और कहा, आप उन्हें एडवाइस क्यों नहीं देते सर, ये डिवोर्स आपके नाती नातिन की लाइफ को ट्रॉमा बना देगा। धनुष, मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूँ, पर आपको डिवोर्स का फैसला जो है ये ईगो और इमोशनल कन्वीनियंस के आधार पर लिया गया लगता है। श्रीधर पिल्लई ने लेटर को रीट्वीट करते हुए लिखा, इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कस्तूरी शंकर ने डिवोर्स पर अपने विचार शेयर करते हुए लिखा, पेरेंट्स के लिए ये डिसीजन कितना ही सही क्यों ना हो, बच्चों के लिए हमेशा ही गलत होता है। हमारे बड़े सही कहते थे, बच्चों के लिए साथ रहना चाहिए। जब किसी सीन में बच्चे आए तो फैमिली पहले रखनी चाहिए। इस पर एक यूजर ने सवाल किया, दुखी माँ बाप के साथ बच्चे कैसे खुश रह सकते हैं? अगर पेरेंट्स बनने के लिए, अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए ये ज़रूरी है कि इंडिविजुअली वो लोग खुश रहें। इसके जवाब में कस्तूरी लिखती हैं, बुरे पार्टनर्स या दुखी पार्टनर्स भी अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं। रिटायर्ड IPS नागेश्वर राव ने कस्तूरी के साथ अग्री करते हुए बेसिकली लिखा कि अगर हम थोड़ी सी सेल्फिशनेस को कंट्रोल कर लें तो अगली जनरेशन, सोसाइटी, अपने धर्म और देश को बेहतर बना सकते हैं, पर लड़ने वालों को ये समझाना मुश्किल है। टॉक्सिक रिलेशनशिप और नाखुश शादियों का महिमा मंडन आम परिवारों में भी इसी तरह किया जाता है। यही कहकर समझाया जाता है कि थोड़ा एडजस्ट कर लो, बच्चों का तो सोचो। गाली गलौज और मारपीट तक की नौबत आने के बाद भी बच्चों का हवाला देकर रिलेशनशिप को चलाने की बात कही जाती है। लोग कहते मिलते हैं, तलाक वलाक ना नए जमाने की चीज़ है। हमने भी बहुत कुछ सहा, पर जिंदगी साथ गुजारी। हमारे समय में ये तलाक वलाक नहीं होता था। बहुत से मिडिल क्लास परिवारों में तलाक अब भी एक बुरी चीज़ मानी जाती है। कोई भी तलाक को सहिष्णुता से नहीं स्वीकार करता। जिंदगी भर लोग रिश्ते में घुटते रहेंगे पर तलाक नहीं लेंगे और हवाला देंगे बच्चों का या समाज का, या फिर लोग क्या कहेंगे। पर ये कोई नहीं सोचता कि टॉक्सिक रिलेशनशिप देखकर जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उन पर कितना बुरा असर होता होगा। शायद डिवोर्स के कारण वो बच्चा उतना सफ़र ना करे जितना उस रिश्ते को देखकर वो सफ़र करता होगा। द प्रिंट के एक पत्रकार हैं, निखिल रामपाल। वो लिखते हैं कि मेरे माता पिता का बहुत टॉक्सिक रिलेशन था। वो तब तक रहा जब तक मेरी माँ का निधन नहीं हो गया। उनको सब कुछ बिना सपोर्ट के झेलते हुए देखना बहुत डरावना था। मुझे लगता था कि अगर उन्होंने तलाक ले लिया होता तो उनकी ज़िंदगी बेहतर होती। बच्चों का हवाला देकर तलाक ना लेने वाला एटीट्यूड उस रिश्ते का कारण था। आई रिग्रेट माई चाइल्डहुड। डिवोर्स के बाद ज़रूरी नहीं कि बच्चा सफ़र करे। बच्चों से उस बारे में खुलकर बात की जाए तो वो समझते हैं। माँ बाप अलग होने के बाद भी अच्छे पेरेंट बनकर रह सकते हैं। बॉलीवुड से ऋतिक सुजैन हो या फिर अरबाज मलाइका,
तलाक के बाद को पेरेंटिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन लोगों ने सेट किया है। पर ये कैसे पॉसिबल होता है, ये समझने के लिए मैंने ललन टॉप के साथी मुबारक से बात की। मुबारक तलाकशुदा है और उनकी बेटी उनकी एक्स वाइफ के साथ रहती है। आखिर को पेरेंटिंग को वो कैसे मैनेज करते हैं, ये आप उन्हीं से सुनिए। उसने ग्रेजुअली सीखा कि पापा क्यों नहीं आते रोज। वो एक्चुअली अपनी मम्मा के पास रहती है और चूंकि मैं सिंगल हूँ, बिल्कुल मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं, तो मैं अकेला रहता हूँ वहाँ। उसकी नानी वानी पूरा घर है तो, और उसका स्कूल भी उनके घर के आसपास है, तो वो वहाँ रहती है। तो शी इज लाइक कि पापा रोज क्यों नहीं घर आते। तो उसको धीरे धीरे मेरी एक्स वाइफ ने बताया कि हम में डिवोर्स हो गया है। तो फिर वही सब चीजें बच्चों को समझानी पड़ती है कि डिवोर्स का क्या मतलब होता है। वो इतना डिटेल तो वो नहीं समझ पाते, उनको ये पता है कि अच्छा पापा अलग रहते हैं, मम्मी अलग रहती है। तो अब हम जैसे जैसे वो थोड़ी बड़ी होती गई तो हमारी बातचीत के बीच इसका भी जिक्र कभी कभार आने लगा कि मजाक मजाक में ही सही, बहुत लाइटली, कि बेटा क्या आप मम्मी की शादी में जाओगे या पापा के लिए लड़की ढूंढोगे टाइप्स। तो शी इज लाइक ओके, ये भी ऐसी चीज है जिसपे हम हंस बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सर पकड़ के बैठना है। तो वो उस तरह का अब लेवल आ चुका है। वो 9 साल की है अभी सिर्फ, अभी उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं समझ में आएंगी। बट हाँ, उसके दिमाग में ये है कि सब कुछ अगर सेपरेट हुआ भी है तो भी सब कुछ हेल्दी है, तो शी कैन सी दैट। मुझे ये लगता है कि अगर आप साथ रह के रोजाना कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे और बच्चा रोज देख रहा है कि मेरे माँ बाप जो हमारे आइकन होने चाहिए, जो आइडल होने चाहिए, वो किस लेवल तक चले जाते हैं, तो छोटेपन में अगर बच्चा ये सब देख रहा है तो उसके नजर में तो कुछ और ही छवि आती है। वो टॉक्सिक चीजें देखने से बेहतर है वो ये सीखे समझे कि सेपरेट हुए पर फिर भी अलग रहते हैं। जैसे मेरी एक्स वाइफ के साथ रोजाना ही बात होती है उसके लिए, क्योंकि फोन उसके पास है। रिमशा से बात करने के लिए मुझे, रिमशा मेरी बेटी का नाम है, तो रिमशा से बात करने के लिए मुझे उससे फोन करना पड़ता है। तो फिर उसकी भी मेरी हाय हेलो हो जाती है, अपडेट्स मिलते हैं लाइफ के कि क्या हो रहा है क्या नहीं, काम कैसे चल रहा है। मुझे लगता है कि हमने सदियों से यही चलाया है, परिवार व्यवस्था और वो सब सेपरेट नहीं होना है। अर्थी ही आएगी बेटी की, वहां से अपने ससुराल से अर्थी ही उठेगी, वो मायके वैसे नहीं आ सकती सेपरेट होके लौटेगी। ये सब चीजें हमारे समाज का हिस्सा रही है, होता रहता है। बच्चे, लड़कियों पे खास तौर से ये बहुत दबाव होता है कि उनको अपना घर नहीं टूटने देना। इस चक्कर में जिंदगियां टूटती बिखरती चली जाती है, सब खराब हो जाता है। बच्चे टॉक्सिक रिलेशन देखते हुए बड़े होते हैं, उनके अपने व्यक्तित्व में वो सारे ट्रेट्स आ जाते हैं। ये नुकसान की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अब हम धीरे धीरे ना, हमारी आगे बढ़ने की स्पीड स्लो है हमारे समाज की, बट है, हम आगे जा रहे हैं। जैसे अब सेलिब्रिटी के डिवोर्स होते हैं, ठीक है, ट्रोलिंग होती है, कहा सुना जाता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यार चलो, कुछ तो वर्ग है जो कि दिन ब दिन उधर संख्या बढ़ती जा रही है कि हाँ ठीक है, नहीं साथ रह सकते तो ना सही, अलग हो गए, इट्स फाइन। तो ये धीरे 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 ही समझ में आएगा और एक समाज के तौर पे भी हम फिर इस काबिल हो जाएंगे कि हम समझे कि एक टॉक्सिक रिश्ता आगे ले जाने की कतई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि अलग होकर आप ज्यादा खुश रहेंगे, आगे बढ़ जाइए। बच्चे भी ये समझेंगे, जितनी ज्यादा संख्या में ये चीजें समाज में होने लगेगी, हेल्दी सेपरेशन, उतना ज्यादा बच्चों का भविष्य भी रहेगा और हम सब ग्रो करेंगे। हमारी नई साथी जीशा के पेरेंट्स उनके बचपन में ही सेपरेट हो गए थे। जीशा अपनी माँ के साथ रहती हैं। अब जीशा को जब पता चला कि उनके पेरेंट्स अलग हो रहे हैं, तब इसका उन पर क्या असर हुआ, ये मैंने उनसे पूछा। सुनिए वो क्या बता रही हैं। इतना ज़्यादा ऐसा असर नहीं पड़ा, बिकॉज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ओपनली कम्युनिकेट करो। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम छोटे थे, बट मुझे याद है कि हमारी माँ ने हम दोनों को, मुझे और मेरे भाई को, ऐसे बैठकर समझाया था कि देखो ऐसे है, ये हो रहा है और आगे ऐसे हो सकता है। एज इन बी प्रिपेयर्ड कि स्कूल में ऐसे सवाल आ सकते हैं, या बाकी बच्चों के जैसे फादर्स आते हैं उनको स्कूल ड्रॉप करने, तुम्हारे केस में ऐसे नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा वो भी उन्होंने समझाया। तो हम भी समझ गए थे और हमने ज़्यादा ऐसे सवाल नहीं पूछे, और उन्होंने जैसे हमें बोला था कि आगे ऐसे हो सकता है, वैसे हुआ भी, बट हम प्रिपेयर्ड भी थे, तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लाइक आई सेड, जब आप एक दूसरे से बात करते हो खुल के, तो काफ़ी चीज़ें सुलझ जाती है। शादी दो लोगों के बीच का रिश्ता है, जिसे वो लोग आपसी प्यार, सम्मान, समझदारी से चलाते हैं। अगर इन्हीं दो लोगों को लगता है कि
उनका तालमेल सही नहीं बन पा रहा, या फिर अगर साथ रहते हुए वो दोनों खुश नहीं हैं, या अगर उनमें से एक भी उस रिश्ते में खुश नहीं है, तो उन्हें शादी के नाम पर बांध कर रखना क्यों ज़रूरी है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप एक शादी में दो दुखी, परेशान, लड़ते झगड़ते, किचकिच करते लोग आपकी प्रायोरिटी हैं, या दो खुश और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने वाले इंडिविजुअल्स? सोचिएगा इस पर, क्या राय है आपकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।